नमस्कार, मैं रूपसी आज आपके समक्ष फिर से मिथिला के एक प्रसिद्ध पर्व चौरचन के बारे में चर्चा करने आई हूँ। हम जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पर अलग अलग पर्व अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो आप लोग जिस तरह गणेश चतुर्थी मनाते हैं उसे ही हम लोग चौरचन के रूप में मनाते हैं। यह पर्व उत्तर बिहार के कुछ क्षेत्र मिथिलांचल में और अंगिका भाषा क्षेत्र में मनाया जाता है। चौरचन का अर्थ हुआ कि चौर मतलब चार और चंद मतलब चंद्रमा, इसका अर्थात कि यह चंद्रमा से जुड़ा हुआ पर्व है और इसे सनातन शास्त्र में कलंक चतुर्थी भी कहा गया है। और इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। एक बार की बात है, चंद्रमा को अपने सुंदरता पे बहुत घमंड हो गया और इसी दौरान उन्होंने एक दिन गणेश जी का मजाक उड़ा दिया, उपहास कर दिया। अब गणेश जी का उस दिन जन्मदिन था। अब इस पे गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि हे चंद्रमा, तुम्हें अपने मुखड़े पर इतना घमंड है तो जाओ, आज के बाद से जो तुम्हारा मुखड़ा देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। अब तो चंद्रमा डर गए, वो माफी मांगने लगे, लेकिन और जाकर के झुरमुट में भी छिप गए। अब तो देवतागण परेशान हो गए कि अरे भाई ये क्या हो गया, अगर चंद्रमा नहीं निकलेंगे तो प्रकाश और शीतलता संसार को कौन प्रदान करेगा। और वो भी देवतागण भी क्षमा याचना मांगने लगे गणेश जी से। गणेश जी उसके बाद शांत हुए और उन्होंने कहा कि आज के दिन जो सिद्धि विनायक का व्रत करेगा और हाथ में फल लेकर चंद्रमा को देखेगा, चंद्रमा के मुखड़े को देखेगा तो वो कलंकित होने से बच जाएगा। और यह घटना मिथिला क्षेत्र में ही हुआ था, तो इसी के बाद से मिथिला क्षेत्र के लोग यह पर्व मनाने लगे। अब एक और कथा प्रचलित है कि मिथिला में यह शुरुआत कैसे हुई। तो अकबर के समय की बात है। उस समय मिथिला के नरेश हेमांगट ठाकुर थे। वो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और ज्योतिष भी थे, लेकिन उन्हें राजकाज में उतना मन नहीं लगता था और जो तय की गई राशि थी, जो कर थी, वह समय पर नहीं चुका पाए। इसी कारणवश अकबर की सिपाही ने उन्हें कालकोठरी में डाल दिया। लेकिन वो कालकोठरी में भी अपनी ज्योतिषी उन्होंने नहीं छोड़ा और दीवार पे कुछ कुछ गणना करते रहे। अकबर तो जिज्ञासु थे ही। वो आकर उन्हें पता जब यह बात चली तो आकर पूछे कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं। तो महाराज ने जवाब दिया कि मैं चंद्र गणना कर रहा हूँ कि अगले पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगेगा। अब अकबर आश्चर्यचकित हो गए कि अचानक से ये कैसे इतने दिनों वाले बाद की बात आकलन लगा सकते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि अगर यह बात आपकी सच साबित हो जाएगी तो मैं आपको आपके राज्य सहित आपको बिना कलंक के मुक्त कर दूंगा। और भाग्यवश यह बात भी सही हो गई और अकबर प्रसन्न हो गए और उन्हें सम्मानित उन्हें छोड़ दिया गया और वह अपने राज्य लौटे। सभी जो उनके लोग थे, जो राज्य के लोग थे, मिथिला के लोग थे, बहुत प्रसन्न हुए और इसी बात को चंद्रमा के कलंक से भी जोड़ा गया, जिस तरह चंद्रमा कलंकित होने से बचे थे। और फिर वहाँ के लोग आप खुशी पूर्वक यह उसे पर्व के रूप में मनाने लगे। अब इस पूजा की विधि विधान यह है कि चावल को पीस कर रंगोली बनाई जाती है, उस पर पूजा के सामग्री रखी जाती है। इसके अलावा मिट्टी से बने हुए चूल्हे पर खीर, पुआ, पूरी, खाजा, बतासा ये बनाया जाता है। मटके में दही जमाया जाता है। इसका बहुत ही विशेषता है दही। इसका प्रावधान है कि मटके में ही दही जमाना है। और उसके बाद पूजा की जाती है, महिलाएं व्रत करती हैं और पारंपरिक गीत नाद होते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। और शाम के समय हाथ में फल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है मंत्र उच्चारण करके। इसी के साथ मैं यह खत्म करती हूँ और आपके साथ आगे भी मैं एक अलग पर्व के बारे में बात करूंगी। तब तक आप जुड़े रहिए मैथिली आकांक्षा मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद।